Students, in this video, let us solve example 1.12 from our textbook. I will read the question. First of all, pay attention to the question, and as we solve the problem, keep your textbook along with you. Let me read the question. An electric field is uniform and in the positive x direction for positive x, and uniform with same magnitude but in the negative x direction for negative x. It is given that E is equal to 200 I cap Newton per coulomb for x greater than 0 and minus 200 I cap Newton per coulomb for x less than 0. A right circular cylinder of length 20 centimeters and radius 5 centimeters has its center at the origin and x-axis along the its axis along the x-axis, so that one face is at x is equal to plus or minus 10 and the other is at x is equal to minus 10 centimeters. What is the net outward flux through each of the flat face? Second question is, what is the flux through the side of the cylinder? Third question, what is the net outward flux through the cylinder? And fourth question, what is the net charge inside the cylinder? Let us understand the question once again part by part and solve it. There are 4 parts in the problem. चलो प्रॉब्लम को पहले समझते हैं. देखो बच्चों, हमको सिलेंडर दिया है और ऐसे कहा है कि सिलेंडर का जो राइट सरफेस है, सिलेंडर का जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है. ये हमारा ओरिजिन है, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. इसमें एक बात याद रखो बच्चों कि अगर ये अपना एक्स एक्सिस है तो आई कैप हमेशा राइट साइड में ही होगा. ये आपको याद रखना है, ठीक है. सिलेंडर का लेंथ हमको दिया है 20 सेंटीमीटर्स. सिलेंडर का रेडियस भी हमको दिया है 5 सेंटीमीटर्स. और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, वो इस बार ये वाले प्रॉब्लम में एक डायरेक्शन में नहीं है, दोनों डायरेक्शन में है. जब हम राइट साइड की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस 200 आई कैप है, और लेफ्ट साइड की बात करते हैं नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है अपने को माइनस 200 आई कैप. तो x लेस देन 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस 200 आई कैप दिया है. x ग्रेटर देन 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 200 आई कैप दिया है अपने को. ये सारा इंफॉर्मेशन दे रखा है और हमको ढूंढना है फ्लक्स. सबसे पहला पार्ट हमारा क्वेश्चन का ये है कि फ्लक्स थ्रू द फ्लैट फेस. ये हमारा एक फ्लैट फेस है, ये दूसरा फ्लैट फेस है, तो उसका फ्लक्स क्या होगा. चलो फाइंड करते हैं. सबसे पहले हम फाइंड करते हैं लेफ्ट फेस का फ्लक्स. तो देखो बच्चों, हमारा जो लेफ्ट फेस है, ये वाला हमारा लेफ्ट साइड का फेस है. उधर का फ्लक्स अगर हमको फाइंड करना है तो हम लिखेंगे फाई एल, और उसका फॉर्मूला होगा ई एल डॉट डेल्टा एस. अब हमको ई एल कितना दिया है, तो लेफ्ट फेस पे ई एल हमको दे रखा है माइनस 200 आई कैप, माइनस 200 आई कैप. अब देखो बच्चों, आई कैप जो है ना वो राइट डायरेक्शन में होता है और डेल्टा एस हमारा लेफ्ट फेस का लेफ्ट साइड में है. तो देखो, ये हमारा डेल्टा एस है लेफ्ट साइड में, लेकिन आई कैप तो राइट साइड में ही होने वाला है. तो इससे क्या होगा, जब मैं यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, मैंने अभी तक 200 आई कैप ई एल की वैल्यू लिखी है इनटू डेल्टा एस. ये हमारे दो वेक्टर्स है, तो इसको मैं लिखूँगा माइनस 200 मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप 1 multiplied by magnitude of delta s multiplied by cos theta, where theta is the angle between delta s and I cap, which is 180 degrees. All right. So this is minus 200 into 1, and delta s is this surface area. That will be pi r square multiplied by cos 180 is minus 1. Now this minus and minus gets cancelled, so you will have 200 pi multiplied by r. Radius is 5 centimeters, that means 0.05. So 0.05 square. That is the flux on the left face. Let us simplify this. तो इसको सिंप्लीफाई करने पर आपको आंसर मिल जाएगा 1.57. फ्लक्स है तो उसका यूनिट क्या लिखोगे आप, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. क्या मिला आपने को, ये लेफ्ट सरफेस का फ्लक्स मिला. चलो अभी राइट सरफेस का फ्लक्स फाइंड करते हैं. राइट सरफेस का फ्लक्स फाइंड करने के लिए भी आप सिमिलर फॉर्मूला यूज़ करोगे. फाई आर इज इक्वल टू ई आर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एस. राइट सरफेस पे हमको ई आर कितना दिया है, 200 आई कैप,
तो उसकी वैल्यू जब हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो हमको मिलेगा 200 आई कैप मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एस. नाउ आई कैप राइट सरफेस पर, आई कैप भी राइट में है, डेल्टा एस भी राइट में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल हो जाएगा 0 डिग्रीज. सो यू विल राइट दिस 200 multiplied by 1 multiplied by delta s multiplied by cos 0. So 200 into 1 delta s is pi r square, cos 0 is 1. Substitute the values and solve it. So you will again get 1.57 Newton meter square per coulomb. सो ये हो गया हमारा दोनों फ्लैट फेसेस का फ्लक्स. दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर प्रॉब्लम. नाउ पार्ट बी ऑफ द प्रॉब्लम. देखो बच्चों, पार्ट बी में उन्होंने अपने को क्या बोला है, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर. ये हमारा सिलेंडर का साइड है. मैंने अगर उसका छोटा सा एरिया एलिमेंट अगर ले लिया तो एरिया एलिमेंट कौन सी डायरेक्शन में होगा, ऐसे ऊपर की साइड होगा, है ना. अगर देखो आप, ये पेन जो है अगर वो सिलेंडर है तो ये उसका साइड वाला सरफेस है, तो उस साइड वाले सरफेस पे से एरिया एलिमेंट कैसे होगा, ऐसे बाहर ही आएगा, है ना. वो हमेशा नॉर्मल होता है, यहाँ से लेग होता है, ऐसे नॉर्मल मिलेगा हमको. तो फ्लक्स जो है वो कैसे फाइंड करेंगे हम, तो एरिया एलिमेंट जो है वो ये इस डायरेक्शन में है, और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड या तो ऐसे राइट में होगा या तो ऐसे लेफ्ट में होगा. दोनों केस में एरिया एलिमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बनेगा बच्चों, 90 डिग्रीज बनेगा. और अगर एंगल 90 डिग्रीज बनेगा तो फ्लक्स जो है ई डॉट डेल्टा एस करेंगे तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स होने की वजह से डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0. तो बी पार्ट में हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. लेट मी राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन फॉर दैट. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स So electric flux on the side of the cylinder is E dot delta S. E dot delta S is E delta S cos 90 degrees because angle between E and delta S is 90 degrees and that will be equal to 0. So side में से electric flux 0 होगा. अब C पार्ट में पूछा है बच्चों, देखो क्वेश्चन आपके पास टेक्स्ट बुक रखो बाजू में और देखो उसमें क्या दिया है. C पार्ट में नेट फ्लक्स आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, नेट फ्लक्स पूछा है. तो नेट फ्लक्स में बच्चों हमको जितने भी साइड्स है, ये देखो फिर से डायग्राम, ये हमारा राइट फेस का फ्लक्स ढूंढना है, लेफ्ट फेस का फ्लक्स और साइड का फ्लक्स. अभी हमने राइट फेस का फ्लक्स ढूंढा है 1.57, ये रहा 1.57. लेफ्ट फेस का फ्लक्स भी ढूंढा है 1.57 और साइड में से जो फ्लक्स आता है वो कितना आता है, 0. तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड का फ्लक्स प्लस राइट साइड का फ्लक्स प्लस साइड में जो फ्लक्स था वो वो सारे हम फ्लक्स ऐड कर देंगे. सो नेट फ्लक्स, सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू फ्लक्स ऑन द लेफ्ट फेस प्लस फ्लक्स ऑन द राइट फेस प्लस फ्लक्स ऑन द साइड. That will be 1.57 plus 1.57 plus 0. So you have 3.14 Newton meter square per coulomb. So that is the net flux. Last part of the question now. In the last part of the question, we have been asked to find out the total charge enclosed inside the cylinder. Now by Gauss law, you have the formula total flux phi net is equal to Q by epsilon naught. That means Q is equal to, we can have phi naught, phi net multiplied by epsilon naught. Phi net हमको कितना मिला बच्चों? हमको मिला phi net is equal to 3.14. What is the value of epsilon naught? 8.854 multiplied by 10 raised to minus 12. अब अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिलेगा 2.78. सिंप्लीफाई करने पर हमको आंसर मिलेगा 2.78 multiplied by 10 raised to minus 11 coulomb. So that was example 1.12 students, and a very small topic remaining now, and we will be able to wind up this chapter. In the next video we study about electric field
due to an infinitely long straight charged wire. So students, see this problem very well and try to write it down properly. From theory point of view, proper presentation of this problem is very important.